पिताश्री, आज आप बड़े व्यथित प्रतीत हो रहे हैं। क्यों शोकाकुल है इतने? कनिष्क, तुम्हारा कहना सर्वथा उचित है। मैं शोकाकुल हूँ। जब से मैं राम वन से वापस आया हूँ, तभी से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरा हृदय राममय हो गया, मैं स्वयं राममय हो गया। मुझे हर तरफ सिर्फ राम ही के दर्शन हो रहे हैं। और राम से जुड़ा हर व्यक्ति, चाहे वो हृदय से हो, आत्मा से हो, या स्वरूप से हो, काया से हो, चाहे जिस प्रकार से भी, वो राममय हो जाता है। फिर चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, इससे कोई भी प्रयोजन या कोई भी इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैं तुम्हें देता हूं। राजा जनक को आज तक समाज सिर्फ एक राजा ही तो मानता रहा, जबकि वो राजा होने के साथ साथ एक कुशल नेतृत्व, उसके अलावा वो एक बहुत ही समाज के प्रकांड विद्वानों में से, क्योंकि कारण ये था वो याज्ञवल्क्य के साथ द्यूत क्रीड़ा में, याज्ञवल्क्य के साथ वो हर प्रकार के जो समारोह होते थे, यहाँ तक कि जितने भी नैसर्गिक कार्य होते थे जो होने चाहिए, उन सभी में अपनी ज्ञानता का वो बखान करते। वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। सीता जी को अयोनिजा कहा गया है। आखिर क्यों? क्योंकि सीता जी का अयोनिजा का रूप का वर्णन वेद पुराणों में व्याप्त है। अच्छा जी, भागवत में सीता जी को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई। इतना ही नहीं, सीता जी को अगर हम अध्यात्म रामायण के माध्यम से जाने तो उन्हें योग निद्रा का भी मार्ग बोला गया। यहाँ तक कि प्रकृति को भी सीता जी का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि इसके पीछे प्रयोजन सिर्फ एक है कि राजा जनक को सीता जी की प्राप्ति खेतों में हल चलाने से। तुम यही जानना चाह रहे हो ना कि आखिरकार एक बच्ची को कोई खेतों में क्यों छोड़ा है? बिल्कुल। तुम्हारा कहना सर्वथा उचित है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, एक सार है जो छिपा हुआ है। आज तक मानव समाज उसे नहीं समझ पाया। सीता जी को खेतों में छोड़ना का जो कार्य है, ये राम राज्य से बहुत पूर्व पहले का है। ये घटना जब घटी थी तब राम राज्य नहीं था। हाँ, उस वक्त महाराजा दशरथ का शासन चल रहा था। जी, उस वक्त महाराजा दशरथ का शासन जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की छोटी मोटी कमियां जो थीं, वो प्रदेश और देश स्तर पर व्याप्त थी। अच्छा पिताश्री, उस समय राम भी तो बालक थे। बिल्कुल, राम बालक थे, क्योंकि ये जो दोनों की जोड़ी, जो दोनों का मिलन का जो समावेश है, वो विधाता के द्वारा रचा गया था। इसके पीछे विधाता यानी कि स्वयं नारायण की अभिलाषा थी, इसलिए ऐसा हुआ। इसमें कोई भी मिथ्या नहीं। इसके पीछे राजा जनक का मुमुक्षु का होना भी है। मुमुक्षु यानी कि जो अपने कार्य को बेहतर समझता है, जो ज्ञान के पीछे लालायित है, कर्तव्य परायण है, वही मुमुक्षु है। मेरे प्रश्न का उत्तर आप ये दीजिए पिताश्री, आप किस बात से शोकाकुल हुए हैं? मुझे शोक सिर्फ इस बात का है पुत्र कि ये जो कार्य हुआ है, जिसे आज तक समाज एक बड़ी ही निरीह दृष्टि से देखता आ रहा है, यहां तक कि ये आलोचना का भी केंद्र बिंदु बना हुआ है कि सीता जी खेतों में प्राप्त हुई थी, जबकि उस समय तो राम राज्य था ही नहीं। यदि राम राज्य होता तो शायद ये घटना नहीं। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कृपया आप शोकाकुल मत होइए। मैंने आपसे ही सीखा है
कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है।